जात छोड़ दी थी जिस जात का आपने प्रयोग नहीं लिया। आप बताइए देश में किस पार्टी को बीजेपी ने छोड़ा जिसको ना तोड़ा हो? आप देखिए बिहार में लालू जी ने नीतीश को अलग कर दिया। आपने कहा मायावती से चतुर कोई नहीं है जो कभी भी बीजेपी की गोद में जाकर बैठ सकती है। आपने उनको पत्थरबाजी भी कहा था, ये एक समय था, वो समय था। अब वो कहे कि उन्होंने हमें बहुआ भी कहा था तुम लड़ना है, लेकिन हमारे लिए देश बड़ी बात है। ये झगड़ा मत लगाइए, अब झगड़ा लगने वाला नहीं है। लेकिन तुम्हें मालूम नहीं हम कौन है? देखिए मायावती जी तो बार बार ये कहती रही कि सबसे करप्ट सरकार थी अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव ये कहते रहे सबसे बेईमान सरकार थी तो मायावती जी की थी। आप कहते रहे उनकी सरकार में लॉ ऑर्डर खराब था, वो कहते रहे आपकी सरकार में गुंडों का राज था। ठीक है, हमारी दोनों की करप्ट सरकार थी, यूपी में भी ईमानदार सरकार है, दिल्ली में बहुत ईमानदार सरकार है। लेकिन आपके मन में क्या है, ये जो गठबंधन है ये लोकसभा चुनाव तक चलेगा या यह बीजेपी को क्यों इतनी चिंता है? इसलिए हम उनसे ये कहना चाहते हैं विकास की बात करें और इंजन की बात न करें, तो अपना काम तो बताएं। आज 12वां ट्रेन आ गई है मेट्रो की, 12वीं ट्रेन आ गया, लेकिन आपकी ट्रेन लाई, सड़क बनवाई, लैपटॉप बनवाए, इलेक्शन तो हार गए। मैं यही मैं जानना चाहता था, मैं चाहता था कि आप यहीं आ जाएं, घूम करके यहीं आ जाएं, और यही जवाब है। जब मैं विकास की बात कर रहा था तो ये लोग कब्रिस्तान संस्थान की बात कर रहे, जात और धर्म की बात कर रहे कि यादव ने लूट लिया था, गुरमीत में कुछ नहीं मिला। योगी जी की सरकार के बारे में आप बात करें बार बार, लेकिन आपको नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश में कुछ बदलाव आया है? हाँ बदलाव तो आया है, काम नहीं हो रहा, सब काम रुका हुआ है, यही बड़ा बदलाव है। अब तो मजदूर घूम रहा है, काम ही नहीं है उसके बाद। आज कितने लोगों को काम मिल रहा है? सब काम रुका पड़ा है। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए, 2008 से 2016 के बीच जब बुआ जी की और आपकी सरकार रही थी तो अपहरण के मामले 193% बढ़ गए थे, और आपके कार्यकाल के दौरान महिलाओं की जान मुसीबत में होती थी, बलात्कार की जो केसेस थे उनमें 145 और 45% की वृद्धि आई। अब मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस सरकार का एक साल का वो भी डेटा दीजिए। इस सरकार का तो ये डेटा है कि जो अपराधी है, अपराधी मैं नहीं, मैं स्टेटमेंट पुलिस का किसी नेता का नहीं सुनना चाहता। मैं अगर जैसे आपने आंकड़े पढ़े हैं तो वो आंकड़े इस सरकार के भी पढ़ देने चाहिए। होम मिनिस्ट्री ने जो आंकड़े पेश किए हैं, होम मिनिस्ट्री हमारी नहीं है, उन्हीं की सरकार है, आंकड़े वो भी नहीं बने। और फिर मैं कहता हूँ किसको पुलिस पकड़ रही है? जो आलू लेकर के यहाँ आ जाएगा उसे कहेंगे आतंकवादी आ गया। आलू की कीमत ही नहीं, किसानों का कर्ज नहीं माफ किया। ये आंकड़ों से हमें उलझाने की कोशिश कर रहे हैं। हम इससे कहते हैं अब तो सरकार आपकी है, 2 इंजन की सरकार है आपकी, इससे बड़ी सरकार तो नहीं हो सकती। आप बताइए कि आपने क्या काम किया? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? आप बड़े अच्छे काम कर रहे थे। नहीं मैं नहीं कह रहा हूँ, हम कहते हैं जो काम सरकार में चले थे कम से कम उनको आगे तो बढ़ाओ, उससे बेहतर करिए। आपने भी आउट किया किसानों के लिए दूध का, अब आप कह रहे हैं कि आपने जो रास्ता दिखाया था उस पर चले। मैं नहीं कह रहा हूँ ये आपने घोषणा पत्र पे चले। आपके राज में हर इम्तिहान में नकल होती सख्ती की तो 10 लाख बच्चों ने कहा कि इम्तिहान भी। आपको जानकारी नहीं होगी शायद, बीजेपी के घर पर बीजेपी के नेता नकल करा रहा था, बीजेपी के नेता। ये देखिए बहुत अच्छा काम करती है बीजेपी। देखिए उन्हें नौकरी देनी नहीं है, रोजगार देने नहीं है, नौकरी रोजगार है नहीं, बीपीएल वालों की नौकरी छीन ली, जो टीटी पास थे 2011 में उनकी नौकरी छीन ली, पुलिस भर्ती हमने कर दी, वो सब भर्ती रोक दी इन्होंने, जितनी हो सकती है। इन्होंने नौकरी रोजगार है, 2 करोड़ का वादा किया था कि हर साल नौकरी मिलेगी, तो इन्होंने कहा कि नौकरी कैसे मांगेंगे, इनको बात ही मत होने दो कि चलो हमारी व्यवस्था खराब थी, कुछ तो करो आप। हमने लैपटॉप किया, कम से कम बच्चे अपने आप सीख गए, पढ़ लिए, नौकरी पा गए। आपने घोषणा पत्र में कहा लैपटॉप देंगे, 2 बजट निकल गए, कहाँ लैपटॉप बताइए हमें बताए ना। और किसानों को कर्ज माफी की बात कही थी, कितने किसानों को कर्ज माफ कर दिया? किसी का 45 पैसे, किसी का 1 रुपया, ये कोई कर्ज माफी है? वाह मोदी जी वाह वाह। देखो किसान किस तरीके से दुखी होकर के ये देश की हालत पैदा की, लेकिन सबने कहा कि हम पूरा कर्ज माफ करेंगे, कर्ज माफ हुआ, तमाम किसानों ने आत्महत्या करी कर्ज की वजह से। लेकिन सरकार को लगा उन्होंने बजट तो प्रोवाइड किया ही है। अरे बजट से क्या है, आपने कहा था पूरे किसानों को कर्ज माफ करेंगे, ऐसे तो ये भी कहा कि नोटबंदी से भ्रष्टाचार रुक जाएगा। मैं मुझे बताओ भ्रष्टाचार कहाँ रुक गया? उसका तो दबाए कि ये सरकार ऐसी है जिस पर एक भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। उन्हीं के मंत्री, सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि पुरानी सरकार में 500 रुपए लिए जाते थे तो इस सरकार में 5000 लिए जाते हैं। कि आपके जो मंत्री है एक्सटॉर्शन करते हैं, कोई मंत्री रेप में पकड़ा गया, कोई आदमी पैसे लेने में पकड़ा गया, कोई गुंडागर्दी में पकड़ा गया, कहने से कोई भी कह सकता है, आरोप लगा सकता है। अगर किसी ने किया हो तो ऐसे आरोप योगी जी की सरकार पर नहीं लगे। किस तरह के आरोप? झूठ का आप झूठ खसूट के उनके साथ कैबिनेट बैठने वाला मंत्री ये कह रहा है कि पुरानी सरकार में 500 रुपए लिए जाते थे, इस सरकार में 5000 रुपए लिए जाते हैं। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? मैं ये समझता हूँ कि साल में अगर कोई एक ऐसा काम बता दें जिससे जनता को लाभ मिला हो वो बताएं। वो ठीक है, वो कहते हैं कि घर में जनेऊ पहनते हैं, हनुमान जी की पूजा करते हैं, किसी की पूजा करते हैं, लेकिन बाहर गोल टोपी लगा के आते हैं और घुटने टेकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं वैसा हिंदू में तो ऐसा भारतीय हूँ जो हर त्योहार मनाता है और हर त्योहार में उनकी खुशी में शामिल होता हूँ। जो उन्होंने बड़े साफ साफ कहा कि मैं हिंदू हूँ और हिंदू ईद नहीं मनाते, तो हम कहते हैं एक्सप्रेस बना